दोस्तों, जब पहला हमला लाल सागर में मैजिक सी नाम के जहाज पर हूती लड़ाकों ने किया था, तभी मैंने कहा था कि जो 6 से 8 महीने पहले स्थिति बनी हुई थी लाल सागर में, वैसे ही बनने जा रही है। बच के रहिएगा। अगर इजराइल के 1% भी समर्थक हैं तो अपने जहाज को कतई लाल सागर में मत भेजिएगा। ना अमेरिका बचा पाएगा, ना ब्रिटेन बचा पाएगा। और लीजिए, एक और जहाज को हूती लड़ाकों ने डुबो दिया। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इससे पहले 2 और जहाज डूब चुके हैं और एक और जहाज को डुबोने का दावा किया गया है। उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में फिर से एक जहाज पर हमला किया, उसकी तस्वीर जारी की और बता दिया हर एक जहाज के साथ यही होगा। जो जो देश इजराइल का समर्थन करते हैं, इजराइल के समर्थक, अमेरिका, जितने भी देश हैं, अगर लाल सागर में उनका कोई भी जहाज आएगा, ऐसे ही डुबो दिया जाएगा। और इसी के साथ एक बड़ी खबर और आपको बताने जा रहा हूं। अकेले हूतियों ने यह नहीं किया है, जी हां, तालिबान भी साथ आया है। यह बहुत बड़ी इस वक्त की खबर बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। यह जहाज लंबा चौड़ा, कितना शानदार, नाम एटर्निटी सी। बहुत शानदार, कितना शानदार, कितना सामान लेकर ये जाता होगा, है ना। लेकिन सोचा नहीं होगा कि इसकी हेकड़ी सारी एक झटके में निकल जाएगी। अभी ये दावा नहीं हो पाया कि ये इजराइल का ही है या फिर उसके समर्थक किस देश का है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको मैजिक सी नाम का था, पता नहीं था किस देश का, बाद में पता लगा इजराइल जा रहा था, तब उसको हमला किया गया। उसकी तो तस्वीर भी आ गई, वीडियो भी आ गई, आपके चैनल ने दिखा भी थी। अब इसकी भी वीडियो आने वाली है। लेकिन उससे पहले खबर देख लीजिए। ईरान ऑब्जर्वर का बड़ा दावा, यमन की फोर्सेस ने एक और बल्क कैरियर यानी बहुत बड़ा जहाज है, यह उससे भी बड़ा जहाज बताया जा रहा है, नाम एटर्निटी सी, जो अब लाल सागर में धीरे धीरे डूब रहा है क्योंकि हूती लड़ाकों ने हमला कर दिया। एक वही खौफ मैं बता रहा हूं ना। देखिए, आपको याद होगा, गजा ने हमला किया, हमास ने हमला किया। पहला उसने अमेरिका से मदद मांगी इजराइल ने, और हमास के नाम पर गजा वासियों पर हमले शुरू किए। ये हम सब ने देखा। शिया और सुन्नी के भेद को मिटाया था। मुझे मालूम है मेरे कई दर्शक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यकीन मानकर चलिए, इस दुनिया के अंदर शिया और सुन्नी के नाम पर विभेद करके ही कई देश आपके देशों पर हुकूमत करते हैं। मानिए मत मानिए, लेकिन हकीकत यही है। हिजबुल्लाह ने औकात याद दिला दी थी। शिया और सुन्नी के भेद को मिटाकर वो गजा के लिए मैदान में उतरा था। देखते ही देखते हूती लड़ाकों ने भी हमला किया था। याद करिएगा, तब तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जहाजों को निस्तनाबूद कर दिया था। कुछ पानी में डूब गए, कुछ पर कब्जा कर लिया गया, कुछ आए थे हिम्मत करके, खदेड़ दिए गए। लेकिन पिछले 6 से 8 महीने से थोड़ी शांति पड़ी हुई थी। अमेरिका भी शांत था, कम से कम शांत तो बैठे हूती। लेकिन ईरान के साथ जैसे ही होता है सीज फायर, वैसे ही गजा पर हमला करके ये नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाते हैं। जानते थे अगर सब कुछ शांत हो गया फिर इनके हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा किसने कहा था ईरान पर हमला करने के लिए। इसलिए वो सवाल इजरायली ना पूछ पाए तो गजा पर हमला कर दिया कि राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रवाद, 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 इजराइल बचाओ। ये समझ गए। गजा पर हमला करके और उल्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो क्या किया इन्होंने? लेबनान पर हमला कर दिया कि हिजबुल्लाह का वहां गढ़ है। आप समझो, देश संकट में है, देश संकट में है। लेकिन इनकी हेकड़ी सारी निकल गई जब हूती लड़ाकों ने एक के बाद बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दिखाया ना, तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट, पहले टर्मिनल 1 था बंद, फिर पूरा बंद करना पड़ा। उसके बाद एक के बाद अब एक जहाजों पर हमला हो रहा है। अगली खबर देखिए, मेगाट्रॉन की खबर। द हूती फोर्सेस हैव ब्लोन अप अनदर बल्क कैरियर, द ग्रीक आउंड। समझ गए आप? ये ग्रीक का है, एटर्निटी सी, एंड इज करेंटली सिंकिंग इन द रेड सी, UKMTO। अब इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने। ये यूनाइटेड किंगडम का UK मैरीटाइम ने यह बताया कि हां भैया, ये एटर्निटी सी नाम का जो जहाज है वो ग्रीक का है, जो आया था लाल सागर में, लेकिन उसे डुबो दिया गया। इस पर हमला हुआ, उसे डुबो दिया गया। ये मेगाट्रॉन की खबर है। अब ग्रीक, इस शब्द को याद रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रीक में एक जहाज पहुंचता है, नाम था एवरग्रीन। जी, अभी 2 दिन पहले की खबर है, आपके अपने चैनल ने दिखाई। एवरग्रीन नाम का वो जहाज पहुंचता है। ग्रीक की सरकार कैसे सपोर्ट कर रही है इजराइल को, वो बताने जा रहा हूं। उनको पता था कि इसमें जो सामान लदा हुआ है वो असेंबल करके उसको हथियार बनाकर इजराइल की सेना वो गजा पर इस्तेमाल करेगी।
वहां ग्रीक के जो हम पोर्ट पर खड़े होते हैं ना, जिनका काम होता है सामान उतारना चढ़ाना, सामान उतारना चढ़ाना, उनको जैसे ही पता लगा, उन्होंने अपने ही देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि बुला लीजिए, और कोई हो तो उनको बुला लीजिए, हम नहीं उतारेंगे। यानी ग्रीक की सरकार ने नहीं, ग्रीक की जनता ने विरोध किया था। और जैसे ही ये खबर हूती लड़ाकों को लगी, वैसे ही ग्रीक का जैसे ही दिखा एटर्निटी सी नाम का ये पूरा जहाज, इसे डुबो दिया गया है। यानी एक और तगड़ा झटका। सुलेमान अहमद भी लिखते हैं, पढ़िए, एटर्निटी सी जो नाम का एक ग्रीक का है, इसे रेड सी में डुबो दिया गया है। हम अलग अलग जगह से पूरा क्रॉस चेक करके एक खबर आपके सामने लाना चाहते हैं दोस्तों। हम नहीं चाहते कि आप तक कोई एक ऐसी खबर पहुंचे जिसका कोई अस्तित्व ना हो, वजूद ना हो, और जबरदस्ती आपके सामने परोसी जाए। इसीलिए हम अलग अलग जगह क्रॉस चेक करते हैं। हर जगह यही खबर है, ग्रीक का है एटर्निटी सी, एक और जहाज पानी में डूब रहा है, उसे बचाने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्योंकि जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, तब कहा था ब्रिटेन से साथ चलो, आज मजा चखाते हैं ये मन को। ब्रिटेन ने मना किया, मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ, लेकिन नहीं माने। जो बाइडन ने कहा लेकर चलो। इनका भी जंगी जहाज का बेड़ा गया, ब्रिटेन का भी गया। एक दो दिन हमले हुए, उसके बाद ऐसा हमला हूती लड़ाकों ने किया कि सबसे पहले ब्रिटेन वाला भागा। ब्रिटेन के जहाज पर हमला हो चुका, पता है ये जंगी जहाज पर, जाकर गूगल करिए, पता लगेगा आपको। उसके बाद पता लगा अमेरिका को कि मैं तो अकेला रह गया। और अमेरिका इतना शरीफ नहीं, आप जानते हैं, वो दूसरे देशों पर को नुकसान पहुंचाना, वो बर्बाद हो जाओ, तुम कंगाल हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ। ब्रिटेन के जहाज पर हमला होना उसे मंजूर था। उसे जैसे पता लगा ब्रिटेन वाला तो भाग गया, मैं अकेला, वो भी भाग गया। तब से अब ये डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहते कि लाल सागर में या जाकर मोर्चा संभाला जाए, इसीलिए एक के बाद एक जहाज डुबोए जा रहे हैं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका जिक्र शुरुआत में मैंने किया। क्या ये सब हूती लड़ाके अकेले कर रहे? वैसे तो अकेले दम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अकेले कर रहे हैं तो खबर दावा देख लीजिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग, इजराइल ने खुद का तालिबानीज फाइटर यानी तालिबानी लड़ाके, इन्होंने हमास को ज्वाइन कर लिया है और ये आईडीएफ के सोल्जर्स और इन सबको मार रहे हैं। यानी कि हमास से जाकर मिले हैं, पहुंच गए हैं गजा तालिबानी लड़ाके। इस बात की पुष्टि कोई और नहीं, इजरायली कर रहे हैं। और सोचिए अगर वहां ये कर सकते हैं तो हूती लड़ाकों के साथ भी अगर तालिबानी खड़े हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने यही खबर थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी कि अफगान की तरफ से जो दिखाया गया, बताया गया, जो अमेरिका एक वक्त में छोड़कर भाग गया था, भागना ही कहेंगे, वरना साजो जब आप अपना समेट किराए का कोई मकान होता है तो ये थोड़ी ना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, बेड वगैरह सब या तो बेच कर जाते हैं या फिर लेकर जाते हैं। अमेरिका भागा था कि लंगोटी बांधो, भागो यहां से, तालिबान वाले मानेंगे नहीं, तो भाग गया था अमेरिका अपना सब कुछ छोड़कर। उसकी नुमाइश लगाई है आज तालिबानियों ने, अफगानिस्तान ने लगाई है कि हमारे पास ये ताकत है और जल्दी इस देश के ताकतवर देशों में शामिल होने जा रहे हैं। अब इसको डर सता रहा है इजराइल को कि कहीं ये तो नहीं है कि हमास के ये सारे के सारे लड़ाके इतने ताकतवर अचानक 26 निपटा दिए, फिर शाम तक 12 और निपटा दिए। ये नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ इनकी ताकत है और ये कह रहे हैं तालिबानी इनके साथ है। आइए अगली खबर देखिए। 2 इंडिविजुअल्स विद लिंक्स टू इजराइल्स मोसाद अरेस्टेड बाय इराकी फोर्सेज। बताया गया है मोसाद से कांटेक्ट रखने वाले यानी उसके 2 जासूसों को, 2 एजेंटों को इराक की जो बल है या सेना है उसने गिरफ्तार किया है। ये अलग अलग जगह जो फैला रखे ना, ईरान से शुरू हुआ है। ईरान में सीज फायर होते ही ईरान ने 700 से ज्यादा अब तक ऐसे जासूसों को धर दबोचा है। अब इनकी बारी चल रही है, एक एक करके दबोचे जा रहे हैं। आइए एक और बड़ी खबर मेगाट्रॉन की बेंजामिन नेतन्याहू टेल्स फॉक्स न्यूज दैट नोबडी विल डेयर टू अरेस्ट हिम इन न्यूयॉर्क। कि इनको पता लग रहा है इनके अपने जो जासूस है ना धर दबोचे जा रहे हैं। आपको पता है न्यूयॉर्क के होने वाले नए मेयर जो ममदानी साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया, उनसे पूछा गया था कि अगर नेतन्याहू आते हैं न्यूयॉर्क तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, आईसीसी के तहत वारंटी है, वो अपराधी है, युद्ध अपराधी, गिरफ्तार होगा। जैसे ही ट्रंप को पता लगा, ट्रंप धमकी देने लगे न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर को, ममदानी को। इस पर नेतन्याहू से इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ना मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं डरा नहीं हूं, मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। और फिर किसका नाम लिया? ईरान के मुताबिक अपने डैडी का। किसका? ट्रंप का। उन्होंने कहा मैं तो ट्रंप से मिलने आया, उनको मालूम है ट्रंप राष्ट्रपति हैं, अभी वो मेयर हुए भी नहीं है, तो गिरफ्तार अभी करेंगे तो ट्रंप बचा लेंगे। कुल मिलाकर हर जगह का बचने का एक ही रास्ता नेतन्याहू के पास है, ट्रंप, ट्रंप और ट्रंप। अमेरिका नहीं, ट्रंप। नमस्कार।